स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा करेंगे द्वंद्व समास। समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास। पांचवा जो भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 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 योजक चिन्हों का लोप होता है। सामासिक पद बनाएंगे तब जो योजक चिन्ह है उनका लोप होगा। योजक चिन्ह का लोप होता है। का लोप। योजक चिन्ह कौन कौन से? और, अथवा, या आदि। इन चार योजक चिन्हों का लोप होता है। अब द्वंद्व समास को अगर हम भागों में विभाजित करके देखें तो इसके तीन होते हैं भेद। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक। तीन भेद होते हैं। इतरेतर, इतरेतर का अर्थ क्या होता है? इतरेतर अलग अलग अर्थ रखते हैं। दोनों ही पद क्या होंगे? अलग अलग अर्थ रखेंगे। और समाहार का दोनों जो शब्द आएंगे वो दोनों नजदीकता एक ही अर्थ रखेंगे। वैकल्पिक में विपरार्थी या विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक में भी एक होता है संख्यावाची वैकल्पिक और होता है। चर्चा करेंगे एक एक भेद पे विस्तृत रूप से। पहले हम चर्चा करेंगे इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जो भेद होता है उसमें क्या है कि दोनों पद जो आएंगे दोनों का स्वतंत्र अर्थ होता है। कुछ शब्द देखिए, और इतरेतर में हम और का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? और का। और समाहार में आदि, वैकल्पिक में अथवा, या। इतरेतर द्वंद्व के जो उदाहरण होंगे उनमें योजक चिन्ह कौन सा होगा समास विग्रह करते समय? और समाहार में आदि, और वैकल्पिक में अथवा या का प्रयोग करेंगे। इतरेतर इसमें समस्त पद प्रधान तो होते ही हैं, उनके साथ साथ दोनों का स्वतंत्र अर्थ होता है। देखिए शब्द है दाल रोटी, दाल रोटी। अब दाल रोटी शब्द है। अब इस शब्द को पूरे को देखिए, दाल और रोटी। दाल रोटी समस्त पद है, इसमें दोनों का अपना अपना अर्थ है। दाल का अपना अर्थ है, रोटी का अपना अर्थ है। दोनों साथ आए, दोनों पद ही प्रधान है। हमने लिखा क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इस शब्द में दोनों पद प्रधान है और दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। और विग्रह करते वक्त ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना आपको, दोनों के मध्य और शब्द का प्रयोग करेंगे। विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी, दाल और रोटी। इसी प्रकार राधा कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, हाथी घोड़ा, हरिहर, ये शब्द है। जैसे राधा कृष्ण। अब क्या पहले आपने पढ़ा होगा कि दोनों के मध्य योजक चिन्ह, दोनों के मध्य योजक चिन्ह है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों के मध्य योजक चिन्ह है। पहले आपको करवाए होंगे कि द्वंद्व समास की पहचान होती है कि दोनों के मध्य योजक चिन्ह है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको देखना है दोनों पद अलग अलग अर्थ। जैसे राधा कृष्ण है, एक के बगैर तो अर्थ अधूरा है। भी राधा के बगैर कृष्ण का अर्थ अधूरा और कृष्ण के बगैर राधा का अर्थ। या दोनों ही पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होके समस्त पद का अर्थ आ है, दोनों स्वतंत्र रूप से आए तो विग्रह करते। ये इतरेतर के भेद है। इतरेतर के उदाहरण है राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसी प्रकार माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा,
हाथी और घोड़ा। हरिहर, हरि और हरि विष्णु और हर शिव, हरि और हर। अब बात करते हैं इतरेत्र का एक और भेद होता है संख्या। ध्याते हुए देखिए, संख्यावाची ये तो थी, संख्यावाची से पहले एक और होगा, इतरेत्र पे चर्चा करते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न ये बनेगा कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिए, अगर ये तो बात हमने इतरेतर द्वंद्व में की थी कि दो शब्द आए तो आप विग्रह किस प्रकार करेंगे। अगर तीन शब्द आए तो विग्रह किस प्रकार करेंगे। यदि पदों की संख्या 3 हो तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे। देखिए, लाल पाल, लाल पाल बाल, लाल पाल बाल, ये शब्द है। इस शब्द का विग्रह किस प्रकार करेंगे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आन बान शान, आन बान शान। अभी हमने चर्चा की थी, दो शब्द आए और अब तीसरा शब्द आ जाए, लाल पाल बाल। तीन शब्द, इनका विग्रह किस प्रकार करेंगे। जो और शब्द का, और योजक शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो तीसरे शब्द से पहले करेंगे। लाल बाल, लाल बाल, सॉरी लाल पाल और बाल, और बाल। और इसी प्रकार हाथी घोड़ा और पाल की, हाथी घोड़ा और पाल की, हाथी घोड़ा और पाल की। और आन बान शान, आन बान और शान, आन बान और शान। आ जाए कंद फूल फल, कंद फूल और फल, किस प्रकार करेंगे कंद फूल और फल। देखिए, तीनों का अपना अर्थ, तीनों का अपना अर्थ, लेकिन ये तो विग्रह का तरीका था कि इस प्रकार विग्रह हम करेंगे। अब एक बात सबसे मुख्य इतरेतर द्वंद्व की जो है वो ये है कि इसमें संख्यावाची आते हैं। हमने द्विगु में भी किया कि द्विगु में संख्यावाची उपसर्ग संख्यावाची होते हैं, वो किसमें आते हैं, द्विगु में आते हैं। लेकिन द्विगु में संख्या कहां से कहां तक आएगी, 1 से 9 और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का तात्पर्य 10 से विभाजित होने का। पूर्ण संख्या और 1 से 9 तक की संख्या आएगी द्विगु में। अन्य संख्या किसमें आएगी, इतरेतर द्वंद्व में। भेद आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा द्वंद्व का भेद है, ये तो आसान करने के लिए कि द्वंद्व समास को विभाजित करके अगर हम पढ़ेंगे तो आसान होगा। संख्या देखिए 45, 64, 16, 93। अब 1 से 9 तक और पूर्ण संख्या तो द्विगु की होगी, उसके अलावा जितनी भी संख्या हो किस में आती है, इतरेतर द्वंद्व समास में आती है। विग्रह आसान है एकदम। 45 कितने होते हैं, 40 और 5 ही होते हैं। तो विग्रह इस प्रकार करेंगे, 40 पहले, 40 और 5 और 5, कहीं आप 5 और 40 मत कर देना। 40 और 5 45 होते हैं। 64, 60 और 4, 16, 10 और 6, 93, 90, 90 और 3। ये था इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में हमने बात की कि दोनों पदों का स्वतंत्र अर्थ होता है और 1 से 9 और पूर्ण संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वो इतरेतर द्वंद्व का भेद। जब समार द्वंद्व की बात करें, अब दूसरा जो भेद था समार द्वंद्व।
समार द्वंद्व की अगर हम बात करें तो समार द्वंद्व में क्या होता है, पहला जो शब्द होगा उससे मिलता जुलता ही दूसरा शब्द होगा। समाहार द्वंद्व पे चर्चा करेंगे। समाहार द्वंद्व में क्या होगा, विग्रह करते समय आपको आदि शब्द का प्रयोग करना है, आदि शब्द का प्रयोग करना है। समाहार में क्या होता है, पहला शब्द है उससे मिलता जुलता ही दूसरा पद आता है। जब समास, तब कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व होता है। और समास विग्रह करते समय आदि का लोग प्रयोग करते हैं। देखिए जी जान, जी जान, अब बात तो वही है, जी और जान। पहला शब्द क्या है, जी है, और दूसरा क्या है, जान है। शब्द में ज्यादा फर्क नहीं है, मिलता जुलता ही शब्द है। विग्रह करेंगे तो दोनों के बाद में आदि लगा देंगे, जी जान आदि, जी जान आदि। आ जाए फल फूल, फल फूल आदि, फल फूल आदि। अगर आ जाए बहू बेटी, दूसरा मिलता जुलता होगा शब्द, जो प्रथम पद है उससे मिलता जुलता दूसरा पद होगा। बाल बच्चा, बाल बच्चा, काम काज, चाय पानी, और भूत प्रेत, चाय पानी, भूत प्रेत। जिसे अब समार का बोध ही करवाएगा। जी जान है, जो पहला शब्द है उससे ही मिलता जुलता दूसरा शब्द होगा। फल फूल, फल फूल आदि, बहू बेटी। अब कुछ नहीं करना है, आपको जो पद दिया है उसके अंत में आदि शब्द का प्रयोग करना है। बहू बेटी आदि, बहू बेटी आदि। बाल बच्चा, बाल बच्चा आदि, बाल बच्चा आदि। काम काज, काम काज आदि, काम काज आदि। चाय पानी, चाय पानी आदि। और बात करें भूत प्रेत, भूत प्रेत आदि। भूत का भी वही अर्थ है जो प्रेत का है, भूत का भी वही अर्थ है जो प्रेत का है, भूत प्रेत आदि। अब क्या है, कई बार क्या है, हमारे जो प्रीवियस है उसमें शब्द ऐसे बन जाते हैं जिससे दूसरे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, दूसरे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, लेकिन हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जब दूसरा पद निर्थक हो, समार में दूसरा पद निर्थक हो, तो दूसरा पद निर्थक होगा तो विग्रह किस प्रकार करेंगे। कुछ शब्द देखिए, आ भी जाए पेपर में कि इसमें समास कौन सा, तो आपको द्वंद्व समास करना है। जैसे आसपास, खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी। अब इन शब्दों को देखना पड़ेगा। आसपास, यहां पास का तो अर्थ है लेकिन आस का कोई अर्थ थोड़ी है। उसी प्रकार खाना वाना, आम बोलचाल में कहते हैं खाना वाना खाकर, खाओगे क्या, खाकर आए हो, तो वाना का कोई अर्थ नहीं है, ये निर्थक शब्द है। चाय वाय, अब वाय का क्या अर्थ है, चाय का तो चलो अर्थ आ रहा है, वाय का क्या अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं। पानी वानी, वानी का क्या अर्थ है, कहते ना पानी वानी पी लो, तो पानी का अर्थ है, वाणी का अर्थ नहीं है। दूसरा पद या पहला पद क्या है, एक दोनों में से पद निर्थक है। विग्रह करते वक्त उस निर्थक पद को हम हटाएंगे और आदि शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यहां निर्थक क्या है, आस है, तो पास आदि। खाना वाना, खाना आदि, खाना आदि। चाय वाय, तो चाय आदि, चाय आदि। पानी वानी, तो यह पानी सार्थक है, वाणी निर्थक है, पानी आदि, पानी आदि। ये तो चर्चा थी दूसरे वेद पे, द्वंद्व समास का जो दूसरा वेद था उस पे चर्चा। बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व पर।
अब अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में हमें मुख्य में मूल शब्द पे जाना होता है। यहाँ एक प्रत्यय विकल्प मूल शब्द है। विकल्प में जो होता है, विकल्प का क्या होता है, ऑप्शन देना, या अथवा या विलोमार्थी होंगे। इसमें क्या होता है, द्वंद्व है कि इस भेद में पद एक दूसरे की विलोमार्थी होते। इसके उदाहरणों का जो विग्रह करेंगे उसके समय हम अथवा या का प्रयोग करेंगे। विग्रह करते समय अथवा या दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। शब्द देखिए आप, सुख दुख, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्माधर्म, सुख दुख पाप पुण्य धर्माधर्म, राग विराग, राग विराग। कुछ नहीं करना है, विग्रह करते समय आपको इतना ध्यान में रखना है, दोनों पदों के मध्य अथवा या का प्रयोग करना है। अथवा या का प्रयोग करना है। अथवा सुख, अथवा या सुख या दुख, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म। अब धर्माधर्म शब्द दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या है। एक धर्माधर्म में दीर्घ संधि है, धर्म और अधर्म, धर्म या अधर्म। और नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों विपरार्थी है। धर्म और अधर्म में दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब जैसे राग और विराग को देख लीजिए, राग का अलग अर्थ है, विराग का अलग अर्थ है। राग या विराग, राग या विराग। अब वैकल्पिक में भी एक होता है संख्यावाची, जब अनिश्चित हो संख्या, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समास प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, तब वैकल्पिक संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे संख्याएं निश्चित नहीं, अभी हमने इतरेतर में किया 64 16, तो उनमें क्या थी, संख्या फिक्स थी, 64 फिक्स थी, 60 और 4 होते हैं 64। लेकिन कुछ क्या है, संख्यावाची वैकल्पिक में अर्थात संख्या फिक्स नहीं है, कितनी है, अनिश्चित है संख्या। जब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण संज्ञा के समान प्रयुक्त हो तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है। शब्द देखिए 2 4, 5 10, लाख 2 लाख। अब फिक्स है क्या, यहां देखिए 2 4, 2 या 4 है, फिक्स कुछ नहीं है, 2 या 4 फिक्स नहीं है, तो संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व है। कारण क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जब संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है तो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। से तक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 से, अब 2 4 कितना होता है, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक, और लाख 2 लाख। अब लाख से 2 लाख तक होगा, 2 लाख से तो लाख तक नहीं होगा, उल्टी तो नहीं चलेगी, गिनती तो सीधी चलेगी एकदम। लाख से 2 लाख, लाख से 2 लाख तक, यह आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए इसका। विपरार्थी आने चाहिए आपको, विपरार्थी पूछ लिया तो आपको दिक्कत आएगी। और अब जो नेक्स्ट समास हम करेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कौन सा पद प्रधान होता है, विग्रह किस प्रकार करेंगे, वो चर्चा करेंगे। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, जो समास का छठा भेद है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अन्य पद या तीसरा पद, अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। अब विग्रह जब हम करेंगे तो भाई तीसरा पद प्रधान होता है, जब विग्रह करेंगे तो इस समास में अधिकांश उदाहरण तो वैसे पौराणिक होते हैं,
और इसमें प्रयुक्त समस्त पदों की अपेक्षा किसी अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती है। विग्रह करते समय जो, जिसका, जिसकी, वाला, वाले आदि शब्दों का क्या होता है, जो हमें पद दिया हो, जो हमें समस्त पद दिया होगा उसके अलावा आएगा। जैसे शब्द है गजानन, गजानन, अब यहां पद क्या आया, गजानन आया। एक उदाहरण में बात क्लियर हो जाएगी। गजानन आया है, अब गजानन आते ही आपके दिमाग में किस किया, गणेश। गजानन स्वरूप शब्द जरूर गजानन है, लेकिन आप तीसरे शब्द की ओर जा रहे हैं, गणेश की ओर। तो हमने लिखा क्या, अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जो पद दिया होता है उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। यहां पद तो गजानन दिया हुआ है, इसका अर्थ नहीं आ रहा है, इसका जो रूढ़ी अर्थ है, गजानन किसको कहते हैं, गणेश को कहते हैं, वो आ रहा है। अब इसका विग्रह देखिए आप, विग्रह किस प्रकार करेंगे, वह है जिसका आनंद गज जैसा है, वह जिसका आनंद गज जैसा है, वह जिसका आनंद गज जैसा है। गणेश को बोलते हैं, या जिसका आनंद गज जैसा है, या जिसका आनंद गज जैसा है, या गज के समान आनंद है जिसका, या गज के समान आनंद है जिसका, जैसा चाहे आप विग्रह कर सकते हैं बाबूजी। अब शब्द है कुछ चतुरानन, पंचानन, षडानन, इसी प्रकार चतुर्मुख, पंचमुख, दसमुख, और षणमुख। ये शब्द देखिए आप, चतुरानन, वह जिसके चतुर आनंद है। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं विग्रह का आपको, पेपर में आपको वो 4-5 इसी के प्रकार के विग्रह नहीं देंगे, अलग विग्रह देंगे। वह जिसके चतुर है आनंद, वह जिसके चतुर है आनंद, चतुर है आनंद, अर्थात जिसके 4 आनंद है वो कौन है, ब्रह्मा है। पंचानन, वह जिसके 5 है आनंद, वह जिसके वह जिसके 5 है आनंद, शिव है। इसी प्रकार अगर हम षडानंद करें, वह जिसके 6 है आनंद या 6 है आनंद, वह जिसके 6 आनंद या 6 है आनंद, षडानंद शिव का पुत्र कार्तिक के। और बात करें चतुर्मुख के पर, वह जिसके 4 है मुख वो चतुर्मुख होगा ब्रह्मा, वह जिसके 5 है मुख, वह जिसके 10 है मुख, 10 मुख अब आपको भी पता है 10 शीश किसके थे, रावण के थे। और वह जिसके 10 है मुख, रावण है। वह जिसके 10 है मुख, षणमुख, वह जिसके 6 है मुख। बात जो मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, यहां देखिए, चतुर, पंच, षट, चतुर, पंच, 10, षण। अगर आपको ये शब्द देखे बहुवीर्य ऑप्शन में दे दे तो बहुवीर्य समास करना है, अगर बहुवीर्य ऑप्शन में नहीं हुआ तो चतुरानन काफी बार आया हुआ है, अगर बहुवीर्य साथ में है तो बहुवीर्य समास करना है। बहुवीर्य को आपको प्राथमिकता देनी है। अगर बहुवीर्य ही ऑप्शन में नहीं है तो आप चतुरानन में कौन सा करेंगे, आप चतुरानन में द्विगु समास करेंगे। और बहुवीर्य ने 5 समासों से अपने शब्द लिए हैं। षडानन, पंचानन है, षडानन है, चतुर्मुख है, पंचमुख है, 10 मुख है, षडमुख है, गजानन है, गज का आनंद, गज का आनंद। अब कहा देखिए संबंध बता रहा है तो तत्पुरुष कर सकते हैं गजानन में, लेकिन जब तत्पुरुष और बहुवीर्य दोनों में से एक की उठाने की बात आए तो आप बहुवीर्य समास। शब्द बहुत है इस पे, और ये समास आपको तभी आएगा जब आपको प्रायवाची आएंगे। पौराणिक प्रायवाची अर्थात देवी देवताओं के प्रायवाची अगर आपको आएंगे तो बहुवीर्य समास आपके लिए आसान होगा। कुछ शब्द और देखिए, पानी पे देखते हैं, पानी हाथ को कहते हैं, वज्र पाणी,
शक्कर पानी, वीणा पानी। देखिए, वज्र पानी, शक्कर पानी और वीणा पानी और शूल पानी। वज्र पानी, शक्कर पानी, शूल पानी। पानी में मात्रा छोटी। अब देखिए, वह जिसके पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, वह जिसके पानी में वज्र है। अब क्या वज्र है? वह जिसके पानी में चक्कर है, वह जिसके पानी में शूल। अब देखिए इनका, वह जिसके पानी में वज्र है, वह जिसके पानी में शक्कर है, विष्णु तो है। वह जिसके पानी में वह जिसके पानी में वीणा। कौन है? मां सरस्वती। वह जिसके पानी में शूल है। शूल, त्रिशूल किसके हाथ में? शिव। अगर इसी प्रकार त्रिशूल आ जाए, त्रिशूल में आपको पता है त्रि देख के आप द्विगु समास भी कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में आए द्विगु और बहुवीर्य समास, तो आपको हमेशा बहुवीर्य समास करना है। कुछ और उदाहरण हम इन पे करेंगे, बात एकदम क्लियर होती जाएगी। पद्मासन, वह जिसके पद्म का आसन है। कमल पे कौन विराजमान है? वह जिसके पद्म का आसन है। वह जिसके पद्म का आसन है। लक्ष्मी या मां सरस्वती। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, वह अन्न से पूर्ण करने वाली है, जो अन्नपूर्णा, अन्न से पूर्ण करने वाली है, अन्न से पूर्ण करने वाली है। मां पार्वती। भूमिजा, भूमि से जन्म लेने वाली, भूमि से जन्म लेने वाली, भूमि से जन्म लेने वाली मां पार्वती, सॉरी मां सीता, मां सीता। अगर आ जाए चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, मौली, चूड़, शेखर, इनका अर्थ होता है शिव। और जिसके सिर पर चंद्र है वो कौन है? शिव है। अब चंद्रमौली का चंद्र है, जैसे चंद्र है जिसके मौली पर, चंद्र है जिसके मौली पर, चंद्र है जिसके मौली, चंद्र है जिसके मौली पर कौन है? शिव है। इसी प्रकार चंद्र है जिसके चूड़ पर, चंद्र है जिसके शेखर पर, कौन है? शिव। अगर बात करें हम पीतांबर और श्वेतांबर, पीतांबर, अब पीतांबर कृष्ण को बोलते हैं, आपको भी पता है। पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, पीतांबर में पीत है अंबर जिसके, पीतांबर में देखिए पीत है अंबर जिसके। अगर पीतांबर में बहुवीर्य न आए, पीत है अंबर जिसके, अगर आपके साथ बहुवीर्य नहीं आए ऑप्शन में, तो पीतांबर में कौन होता, कौन सा समास होता? पीत है जो अंबर, कर्मधारी। इसी प्रकार श्वेतांबर हो जाएगा। एक शब्द है अनंग, एक शब्द है अनंग। अब अनंग शब्द को देखिए,
अन उपसर्ग है, अंग मूल शब्द है। न अंग करके हम इसमें कौन सा समास कर सकते हैं? तत्पुरुष समास कर सकते हैं। लेकिन अनंग एक रूढ़िवादी अर्थ लेके बेटा, कामदेव। क्या होता है अनंग का अर्थ? कामदेव होता है। बिना अंग का है जो, बिना बिना अंग का है जो, बिना अंग का है जो। पांच सर, पांच है सर जिसके, सर पांच है सर जिसके पास, कामदेव होते। इसी प्रकार कामदेव के जो अन्य उदाहरण होंगे, पुष्प धनुआ, पुष्पों की धनुष है जिसके पास। मन सिज, मन में जन्म, मन में सर्जित होने वाला, मन सिज मन में सर्जित होने वाला, और आ जाए मनोज मन में जन्म लेने वाला। ये क्या है? कामदेव के। आ जाए मकर ध्वज, वह जिसके मकर का है ध्वज, वह मकर ध्वज का क्या होगा? वह जिसके मकर का है ध्वज, वह जिसके मकर का है, मकर का है ध्वज। इसी प्रकार आ जाए गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ वह जिसके गरुड़ का है ध्वज, या वह जिसके ध्वज पर है गरुड़। गरुड़ है ध्वज जिसके, ध्वज पर जिसके। अब वह जिसके मकर का है ध्वज, या ध्वज पर है मकर, या आप कह सकते हैं गरुड़ है जिसके मकर ध्वज पर, गरुड़ है जिसके ध्वज पर। कुछ और शब्द इसके उदाहरण हम करेंगे भवीरी के, बात क्लियर होती जाएगी एकदम। जैसे देखिए आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है, आशु तोष होता है जो, आशु, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, खुश होने वाला, आशुतोष होता है जो, आशुतोष होता है जो। शिव होते हैं सबसे ज्यादा प्रसन्न, शीघ्र। इसी प्रकार अंशुमाली आ जाए, अंशुओं की माला है जिसके, अंशु की माला है जिसकी। शिव सॉरी सूर्य, अंशु है जिसकी, अंशु की माला है जिसकी, सूर्य। और आ जाए हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, रतन गर्भ। अगर आ जाए हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ का क्या होगा? हिरण्यगर्भ हो या चाहे कोई रतन गर्भ हो, हिरण का गर्भ है जिसकी, हिरण्य का गर्भ है जिसके, सोने के समान, हिरण्य का गर्भ है जिसके, गर्भ है जिसका, बर्भ। और रतन है जिसके गर्भ में, रतन है जिसके गर्भ में, पृथ्वी। इसी प्रकार पुंडरीकाक्ष है, पुंडरीकाक्ष है, ऋषिकेश है, वह जिसके पुंडरीक के समान है, वह जो पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष का होगा जिससे विग्रह देखे तो पुंडरीक के समान अक्षी वाला, पुंडरीक के समान अक्षी वाला। आप किसी भी प्रकार से इसका विग्रह कर सकते हैं। वह पुंडरीक के समान अक्षी वाला, वह जिसके पुंडरीक के समान अक्षी है, वह जो हसी का ईश, वह जो ऋषि इंद्रियों का ईश का ईश। कुछ अन्य शब्द करते हैं, ये तो रूढ़िवादी शब्दों पे हमने चर्चा की, जैसे गांडीवदारी भी होता है, पंजाब। अब 5 आबों वाला, 5 आबों वाला, 5 नदियां मिलती है पंजाब में, 5 आबों वाला पंजाब। और बात करें युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर शब्द हमने वहां भी किया था तत्पुरुष में, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर युद्ध में स्थित रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। धर्मराज है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में
स्थिर रहने वाला। दुर्वासा, दुर्वासा एक ऋषि था। वासा का अर्थ है बुरे हैं जिसके वासा, बुरे हैं वासा जिसके, बुरे हैं वासा जिसके। क्रोधित ऋषि था। बुरे हैं जिसके वासा, बुरे हैं जिसके वासा दुर्वासा। शाखा मृग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शाखा मृग। शाखा मृग। अब शाखा पर दौड़ने वाला मृग, शाखा पर दौड़ने वाला मृग। बंदर होता है। शाखा मृग किसे कहते हैं? बंदर को कहते हैं भंभीर समास। वक्षोज, वक्ष पे जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। स्तन। इसी प्रकार अगर हम देखें कुछ और शब्द, सुग्रीव, सुंदर है जिसकी गिरवा, जिसकी गिरवा। गर्दन, बाली का भाई था ना सुग्रीव, सुंदर है जिसकी। चौकन्ना, चार कान है जिसकी, वैसे चौकन्ना चार कान है जिसकी। सचेत या सजग बोल सकते हैं। अब चौकन्ना में वैसे देखें तो द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चौकन्ना में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन अगर एक रूढ़िवादी अर्थ में देखें तो बहुव्रीहि समास होता है। त्रिफला, तीन फलों का समूह या तीन फलों, हरड़े बरड़े आवड़ा त्रिफला होता है। त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी उनमें भी होता है। मधुरिपु पे बात करते हैं। वह जो मधु का रिपु है, मधुसूदन, वह जो मधु का शोधन करने वाला है। मुरारी, मूर का आरी है जो कृष्ण को बोलते हैं, मधुसूदन कृष्ण को बोलते हैं। ये अब मैं कितने ही शब्द आपको करवा दूं, अगर 40, 50, 100, 150 जितने भी करवा दूं। एक अष्टाध्यायी शब्द है, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी में पाणिनि की एक किताब है, अष्टाध्यायी में आपको भी पता है बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार राम के पर्यायवाची, कृष्ण के पर्यायवाची, विष्णु के पर्यायवाची, हरि के पर्यायवाची और जितने भी पर्यायवाची बने, ये ब्रह्मा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, पार्वती के, शिव के, गणेश के, कार्तिकेय के, सारे आपको, इंद्र के याद करने पड़ेंगे, इंद्र की पत्नी के याद तो आपको करना होगा। इतनी ये शब्द, ये कोई फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने करवा दिया उनसे बाहर नहीं आएगा। कोई भी पर्यायवाची देके आपको पूछ लेंगे ये समास कौन सा है, और पर्यायवाची आएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें बहुव्रीहि नहीं है। बहुव्रीहि नहीं होगा तो बाकी पांचों समास करने आसान है। और लेकिन अगर रूढ़ अर्थ आ गए, जैसे शाखा मृग आ गए, आपको पता नहीं है शाखा मृग बंदर को बोलते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। अब वक्षोज आपको पता है स्तन को बोलते हैं। चौकन्ना है, कुछ ऐसे शब्द है जैसे लोकतंत्र, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये फिक्स शब्द है इनका। आप राष्ट्रपति जाते तो आप सीधा राष्ट्रपति की ओर जाता है। शहरों के नाम है, बीकानेर है, जयपुर है, तो बीका द्वारा बसाया गया नहर बीकानेर है। एक व्यक्ति बीकानेर और तो नहीं, जयपुर है, हैदराबाद है, तुगलकाबाद है, इलाहाबाद है, त्रिवेणी आ जाए, तीन वेणियों वाली। अब त्रिवेणी प्रयाग के संदर्भ में अगर आए, प्रयाग जहां तीन नदियां मिलती है, त्रिवेणी उसके संदर्भ में आए तो त्रिवेणी में बहुव्रीहि होता है, वरना त्रिवेणी में कौन सा होता है? द्विगु समास। ये था आपका समास अध्याय। शब्द रचना पे मेरे द्वारा जो 4 चैप्टर आपको करवाए गए वो कंप्लीट होते हैं यहीं। और अब कल से हम जो रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहेगी, और कल से जो चर्चा करेंगे वो शब्द प्रकार पे करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।